Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu My Classes. Today we are going to solve exercise 9.1 क्वेश्चन. आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे शुरू करेंगे सॉल्व करना. इससे पहले की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्व करेंगे. ठीक है, जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रखा हूं, A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. करा कि एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उससे वहां पे एक उससे कुछ दूरी पे कुछ सम डिस्टेंस पे एक 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है. The angle of elevation from his eyes to the top of a building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. पर समझते हैं कि एक बिल्डिंग है, मान के चलिए मैं बना रहा हूं फिगर. ये ए बी एक बिल्डिंग है. ये ए बी क्या है? एक बिल्डिंग है. कितने मीटर की है ये? 30 मीटर इसकी हाइट है. ठीक है ना, 30 मीटर की इसकी हाइट है. अब कह रहा है कि इससे कुछ दूरी पे, ये बिल्डिंग से कुछ दूरी मान के चलिए यहाँ पे कुछ दूरी पे, मतलब कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा है. तो मान लीजिए यहाँ पे मैं बना रहा हूं एक बॉय, ध्यान दीजिएगा. एक लड़का खड़ा है जिसका मैं इसको यहाँ पे दे रहा हूं सी पॉइंट और इसको दे रहा हूं डी पॉइंट. ये वाला सी डी एक लड़का खड़ा है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर. कितना है? 1.5 मीटर. अब ध्यान दीजिए, इसके आंख से बोला है ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसके आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का. तो कहने मतलब क्या है कि ये यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी और इसके आंख से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा. टॉप पे कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का. ये कितना बन रहा है? 30 डिग्री का. अब ये क्या कर रहा है? ये पहले बालक यहां खड़ा था, तो यहां से इसका जो बिल्डिंग की टॉप थी वहां से एंगल बन रहा है 30 डिग्री. अब वो कुछ बिल्डिंग की तरफ चल दिया. मान के अब जो यहां पे आ गया, ये आ गया ई पे, ई पॉइंट पे आ गया. अब यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री. देखिए यहां पे कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. पहले यहां बन रहा था 30 डिग्री, अब ये 60 डिग्री बन गया. जब बिल्डिंग की तरफ बढ़ा तो जितना नजदीक जाएगा एंगल बढ़ता जाएगा. ठीक है ना. तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक. बोला कि हमको ये दूरी बताइए, यहां से लेके यहां तक की दूरी, डीई दूरी बताना है. तो चलिए मैं इसको ले लेता हूं. अब हमसे पूछा है कि वो यहां से यहां तक कितनी दूरी चला, ये दूरी पूछा है डीई. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो देखिए ये 1.5 है तो यहाँ भी 1.5 हो जाएगा. देखिए पूरा ए बी है 30 मीटर का और उसमें एफ बी हो गया 1.5. तो हम ए एफ निकाल सकते हैं. ए एफ कितना हो जाएगा? अगर घटा दूंगा 30 में से 1.5 तो ये 28.5 हो जाएगा. यहां से लेके यहां तक 28.5 मीटर हो जाएगा. पहले हम क्या करेंगे? ए एफ निकालेंगे. लिखेंगे ए एफ इक्वल टू ए बी माइनस बी एफ. तो ए बी हमारा है 30 मीटर, 30 में से 1.5 मीटर घटा दें तो आएगा 28.5 मीटर. इतना आ जाएगा. अब देखिए मैं आता हूं इस ट्रेंगल में, ट्रेंगल ए एफ ई. इन ट्रेंगल ए एफ ई यहां पे ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस बेस है. परपेंडिकुलर बेस का रेशियो लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? tan थीटा. तो tan 60 इक्वल टू ए एफ अपॉन ई एफ हो जाएगा. लगाएंगे tan 60 इक्वल टू ए एफ अपॉन ई एफ. परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो मैंने क्या किया, इसमें लगा दिया इस ट्रेंगल में ए एफ ई वाला में tan 60 लगाऊंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3. और ए एफ कितना है? 28.5 है अपॉन ई एफ. ई एफ हमको निकालना है.
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एफ को यहां ले जाता हूं, इसको यहां लेके आता हूं, तो बनेगा ई एफ इक्वल टू 28.5 अपान √3। ये ई एफ का डिस्टेंस आ गया ना, हमको इतना मिल गया ई एफ। अब देखिए ध्यान से, अब मैं अगर इस पूरा ट्रायंगल को लूंगा ए एफ डी, ये पूरा ट्रायंगल को लूंगा तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनना 30 डिग्री। अब मैं उस ट्रायंगल में आ जाता हूं, यहां लिख देता हूं इन ट्रायंगल ए एफ डी। अब यहां पे क्या होगा, ये भी tan लूंगा तो tan 30 इक्वल टू ए एफ अपान एफ डी हो जाए पूरा। tan 30 डिग्री इक्वल टू ए एफ अपान डी एफ लिख दीजिए, ये पूरा दूरी ले लिया। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपान √3 और ए एफ कितना दिया है 28.5 और डी एफ हमको निकालना है, ठीक है ना। देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी एफ का वैल्यू होगा तो ये बनेगा डी एफ इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 28.5 √3 हो जाएगा इतना में। तो हमको देखिए ई एफ मिल गया, ये मिल गया और पूरा यहां से यहां तक मिल गया। तो हमको ये निकाल सकते हैं डी डी क्या, डी एफ माइनस ई एफ। हमसे डी पूछ रहा है, लिखेंगे डी ई इक्वल टू डी एफ माइनस ई एफ। हमसे डी निकालना है तो क्या करूंगा, डी एफ पता है ई एफ पता है, तो डी एफ में से ई एफ घटा दूं तो डी मिल जाएगा। चलिए घटाते हैं, डी एफ हमारा है कितना, ये रहा 28.5 √3 माइनस ई एफ है 28.5 अपान √3, ठीक है ना। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं तो दोनों में से कॉमन ले लेता हूं 28.5 कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा √3 माइनस 1 अपान √3। इसको सॉल्व कर लिए, ये हो जाएगा 28.5 इंटू, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2 अपान √3। तो 28.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 57 अपान √3, 57 अपान √3। √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया √3 का नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 57 √3 अपान 3 से कट जाएगा तो 19 √3 आ जाएगा। ये दूरी कितनी मिल गई हमको, 19 √3 मीटर। तो इस तरह से वह डी से ई तक दूरी जो चला है तो वो दूरी कितनी आ गई, 19 √3 मीटर। हमारा आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व कर लिए। जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन करते चलिए, या स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो पूछ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जो लोग क्लास को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दे। अब मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहा हूं, चलिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कह रहा है मतलब कि एक 20 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर बैठाया गया है। तो मान लीजिए मैं एक ले रहा हूं ये बिल्डिंग ए बी, ठीक है ना, ये ए बी बिल्डिंग में ले रहा हूं, इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर बैठाया गया। मान के चलिए मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूं इसका, ये सी ट्रांसमिशन टावर एसी हो गया ना। ए बी बिल्डिंग है 20 मीटर की, इसके ऊपर एसी टावर बैठा दिया गया ट्रांसमिशन टावर। अब कह रहा है कि किसी ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, मान के चलिए यहाँ पॉइंट है ये, ठीक है, ये पॉइंट है ग्राउंड पे डी। तो इससे कह रहा है कि 45 डिग्री एंड 60 डिग्री का एंगल। देखिए क्या बोल रहा है कि बॉटम, पहले टॉप का बना रहा है, एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप। तो पहले इसका बॉटम लिखिए, ट्रांसमिशन टावर का बॉटम नहीं होगा, बॉटम मतलब कि इसका निचला हिस्सा। तो ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री। कितना डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री। और इसके टॉप पे मतलब कि डी से सी का जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये पूरा बन रहा है 60 डिग्री। इस तरह का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। अब हमसे पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कह रहा है कि टावर की हाइट बताइए, हमको एसी निकालना है ना। चलिए लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर AC इक्वल टू H। इसको क्या मान लिए हम लोग, H मान लिए।
हमको टावर की हाइट निकालनी है। अब चलिए पहले चलते हैं इस ट्रेंगल में, ट्रेंगल ए बी सी, ए बी डी में क्या हो रहा है, 45 डिग्री में एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो यहां से मैं ये दूरी निकालूंगा, पहले बेस निकालूंगा। चलिए इन ट्रेंगल ए बी डी, इन ट्रेंगल ए बी डी, ए बी डी में मैं अगर tan 45 लगाऊ, tan थीटा, तो परपेंडिकुलर अपन बेस, तो क्या बनेगा ये tan 45 इक्वल टू ए बी अपान बी डी। क्या बन जाएगा ये ए बी अपान बी डी। यहां समझ में आ रहा है ना। इस ट्रेंगल देखिए ए बी डी में इतना एंगल आप एलिवेशन कितना 45 डिग्री है, तो मैं अगर tan 45 लिखूंगा तो ए बी अपान बी डी लिखूंगा। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ए बी कितना दिया है 20 अपान बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। मतलब ये दूरी मिल गई हमको कितनी, ये भी 20 मीटर मिल गया। ठीक है, हमसे एच पूछा है, तो अब आ जाएगा बड़े बड़े ट्रेंगल में। तो इन ट्रेंगल सी बी डी, यहां देखिए बी डी हमको मिल गया 20 मीटर, ये बी डी मिल गया हमको 20 मीटर। अब चलते हैं इन ट्रेंगल सी बी डी, इन ट्रेंगल सी बी डी, इसमें देखिए यहां पे हम लोग tan 60 लगाएंगे, तो tan 60 इक्वल टू क्या लगाऊंगा BC अपान BD। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। BC को मैं लिख सकता हूं AB प्लस H, तो मैं AB प्लस AC लिख सकता हूं AB प्लस AC अपान BD लिख सकते हैं। ये पूरा BC को लिख सकते हैं AB प्लस AC। अब यहां वैल्यू रख दीजिए, तो √3 इक्वल टू AB की वैल्यू है 20 और AC को मैं H माना हूं और BD है 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहां पे होगा तो ये बनेगा 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस H। ठीक है ना। अब मैं 20 को इधर लाऊं तो ये बनेगा ये H इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। अगर मैं 20 कॉमन ले लूं तो √3 माइनस 1 इतने पे छोड़ सकते हैं हम लोग, तो ये हाइट मिल गई। लिख रहे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 20 √3 माइनस 1 मीटर, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इतने पे छोड़ देंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आंसर मेरा इतना ही दिया है। इतना मैं देख लेता हूं एक बार, 9.1 का 7, हाँ आंसर इतना ही दिया है कि 20 √3 माइनस 1। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। देख लीजिए कैसे किए हैं। पहले मैं छोटे ट्रेंगल को लिया हूं तो tan 45 में लगाया हूं, फिर बड़े ट्रेंगल को लिया हूं तो tan 60 लगाया हूं। तो ये दोनों एंगल दिया था हमको, इस तरह से हम लोग ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकाल लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 लिखने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है कि जो कुछ कोई एक ऊंचा स्थान बना देता है, उस पर मूर्ति रखी जाती है ना, उसको पेडेस्टल बोलते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। कहने मतलब क्या है, एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल मतलब मान के चलिए इतना ऊंचा बना दिया गया, इसके ऊपर मूर्ति रखी जाएगी। तो मैं इसका नाम दे रहा हूं ए बी। ये पेडिस्टल है, पेडिस्टल की हाइट नहीं दिया हमको, बोला कि पेडिस्टल के ऊपर, ये पेडिस्टल बन गया, इसके ऊपर 1.6 मीटर की मूर्ति रखी जा रही है। तो यहां से मान के चलिए मैं यहां से सी ले रहा हूं, ये सी हो गया ना, इसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर। ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी है 1.6 मीटर। अब कह रहा है कि एक ग्राउंड पे पॉइंट है, मान के चलिए यहां पे पॉइंट है ये, तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, समझिए कौन कितना डिग्री बन रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट। मतलब कि ये जो पॉइंट है यहां से इसका टॉप पे, स्टैच्यू का टॉप ये होगा, तो यहां से जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री। ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है ना। और फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, देखिए पेडेस्टल का टॉप ये होगा,
और यहाँ इसी पॉइंट से यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। तो इस तरह से दो एंगल बन रहा है, इसका नाम देता हूं मैं पॉइंट डी। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमको हाइट मान ए बी की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो ए बी हाइट है, तो ए बी को मैं चाहूं तो यस मान सकता हूं, ठीक है। ए बी को अभी रहने दीजिए। तो लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल इक्वल टू ए बी। ये ए बी हाइट है, ए बी अगर निकाल लूंगा तो हम जो क्वेश्चन जो पूछ रहे बता सकते हैं। चलिए पहले मैं इस ट्रेंगल में चलता हूं, इन ट्रेंगल ए बी डी, इन ट्रेंगल ए बी डी। ए बी डी देखिए यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैं tan 45 लगा सकता हूं। tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन बी डी हो जाता है। लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। tan 45 ए बी अपॉन बी डी। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा बी डी इक्वल टू ए बी। इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं क्या कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अब चलते हैं बड़े ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल सी बी डी, इन ट्रेंगल सी बी डी। सी बी डी में देखिए tan 60 लगाऊंगा तो बी सी अपॉन बी डी, tan 60 डिग्री इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी। बाकी मैं इधर कर देता हूं। tan 60 वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 इक्वल टू बी सी कितना हमारा है, तो बी सी को मैं लिखूंगा ए बी प्लस ए सी अपॉन बी डी, ठीक है ना। अब यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा √3 बी डी इक्वल टू ए बी हमको दिया है ए बी प्लस ए सी दिया है 1.6, इतना हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो बी डी है हमें प्रूव किया कि बी डी इक्वल टू ए बी, इस बी डी को मैं ए बी लिख सकता हूं, तो ये बनेगा √3 ए बी, और इस ए बी को इधर लेके आ जाइए इक्वल टू 1.6। अब देखिए यहां से ए बी कॉमन लूंगा मैं, हमको ए बी निकालना है इसलिए ए बी के टर्म में कन्वर्ट किया है इक्वल टू 1.6। हमको ए बी निकालना है, ये √3 - 1 को भेज दीजिए उधर, तो आ जाएगा ए बी इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 - 1। अब नीचे रूट आ गया तो रेशनलाइजेशन कर दीजिए, इंटू √3 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा और √3 + 1 से नीचे। ऊपर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.6 √3 + 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये 3 - 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 - 1। चलिए इधर सॉल्व कर देता हूं, ये हो जाएगा 1.6 √3 + 1 अपॉन 2 से 1.6 डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली होगा क्या ये 0.8 √3 + 1 मीटर। तो ये हमारी पेडेस्टल की क्या हो गई हाइट हो गई। तो लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ पेडेस्टल कितना आ जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। इस तरह से हम लोग पेडेस्टल की हाइट फाइंड कर लिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं वो लोग लिखते चलिए, या जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वीडियो पूछ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 9 की तरफ। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए मैं इसको इरेज करके अब क्वेश्चन नंबर 9 लिखने जा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। देखिए करे एक बिल्डिंग है और एक टावर है, तो देखिए मैं इधर बना रहा हूं टावर, ये टावर हो गया ए बी, और इधर मैं बना रहा हूं बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हो गया सी डी, ठीक है ना, ये सी डी बिल्डिंग हो गया। इसको मैं यहां से मिला दे रहा हूं,
अब समझिएगा क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है तो ये इसका टॉप हो गया, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बोला, 30 डिग्री। मान लीजिए यहां से ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है ना। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, ये टावर का टॉप है, तो यहां से इसके फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है ना। इस तरह का एंगल बन रहा है। कह रहा है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर ये है, इसकी हाइट कितनी दे रहा है, 50 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हमको बिल्डिंग की हाइट पूछा है एच, मान लेता हूं इसको एच, तो यहां लिख देंगे हम लोग ए बी इज द बिल्डिंग टावर एंड सी डी इज बिल्डिंग। लेट ए बी इज ए टावर विच हाइट इज 50 मीटर एंड CD is a building which height लिख दीजिए, which height is h मीटर। मैंने इसकी हाइट क्या मान लिया, h मान लिया। तो हमको इस देखिए बिल्डिंग की टावर की हाइट दिया 50 मीटर, हमको बिल्डिंग की हाइट निकालना है। चलिए पहले मैं चलता हूं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, यहां पे मैं लगाऊंगा tan का फॉर्मूला, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं लगाऊंगा tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी। यहां से हम बी डी निकाल लेंगे क्योंकि ए बी दिया है हमको, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू ए बी कितना दिया है 50 अपॉन बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी इधर जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो हमको यहां से बी डी की हाइट मिल जाएगी। बी डी कितनी मिल जाएगी, 50√3, हमको बी डी मिल गया ये 50√3, तो हम चाहते हैं लिख सकते हैं 50√3, ठीक है ना। अब आते हैं ट्रायंगल CDB, CDB में आते हैं, मैं इधर कर देता हूं, इन ट्रायंगल CDB, यहां पे देखिए यहां भी लगाएंगे tan 30, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल टू CD अपॉन BD लिख देंगे, तो tan 30 इक्वल टू CD अपॉन BD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan में, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू CD हमको पूछा है, CD की जगह h रख दीजिए, BD हमको दिया है 50√3, 50√3। अब एक काम करते हैं, 50√3 यहां पे आया, 50 अपॉन √3 है, 50 अपॉन √3 आएगा ये, सॉरी 50 अपॉन √3 है ये, 50 अपॉन √3, तो यहां से मैं इसको रखूंगा 50 अपॉन √3, बीडी की हाइट कितनी आई है 50 अपॉन √3। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3h इक्वल टू 50 अपॉन √3, इस तरह से। अब ये √3 जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा h इक्वल टू 50 अपॉन √3 इंटू √3 हो जाएगा। हमको h निकालना है तो √3 को यहां से हटा देते हैं, तो ये बन जाएगा 50 अपॉन √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो आगे h इक्वल टू 50 अपॉन 3, इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर। तो यही क्या हो गई, ये बिल्डिंग की हाइट हो गई, तो लिख देगा देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर। इस तरह से हम लोग बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर लिए। ये क्वेश्चन हमारा 9 कंप्लीट हो गया। आप लोग जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं बना लीजिए, लिख लीजिए इसको, और इसको एक बार 2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो चीज जैसे दिया है ऐसे फिगर बनाए, हम लोग ट्रायंगल में रेशियो यूज किए और यहां से जो फाइंड करना है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 लिखने जा रहा हूं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिख रखा हूं यहां पे, क्या है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑन द रोड। करेक्ट, दो इक्वल हाइट के पोल है, वो रोड के एक इस साइड खड़ा है, एक इस साइड खड़ा है। कहने मतलब क्या है, एक ये पोल है ए बी और एक पोल है सी डी। ये दो पोल है, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल हाइट के हैं। ये दोनों क्या है, इक्वल हाइट के हैं। ये बीच में इनकी रोड है, यहां से रोड है। इनके बीच के जो डिस्टेंस दिया है रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ये रोड कितना है, 80 मीटर चौड़ा है। 80 मीटर चौड़ा है ये रोड। कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इस रोड में किसी एक पॉइंट से, मान के यहां पर पॉइंट में ले रहा हूं, ई पॉइंट ले रहा हूं, यहां पे पॉइंट ई ले लिया, ठीक है ना, ई पॉइंट। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। पर मतलब क्या है कि यहां से एक मैं एंगल बना रहा हूं, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री, और यहां से इस बिल्डिंग का बनेगा, ये बन गया 30 डिग्री, ठीक है ना, इस तरह का एंगल दे रहा है। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ, मतलब ये दोनों पोल की हाइट पूछ रहा है। मैं पोल की हाइट को मान लेता हूं h, तो दोनों h h हो जाएगा। और ये पॉइंट का मैं यहां से यहां तक डिस्टेंस मान ले रहा हूं, ये x, ये डिस्टेंस क्या मान ले रहा हूं, x। तो जब ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। ये क्लियर है, पूरा डिस्टेंस 80 मीटर है, इतना x होगा तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस x। अब मैं चलता हूं इस ट्रायंगल में, लेट कर लीजिए, लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल टू h मीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये मान लेता हूं, तो इसको एंड b को मान लेता हूं x, b कितना है, x है। तो यहां से d कितना हो जाएगा, de इक्वल टू 80 माइनस x, इतना हो जाएगा कि नहीं। अब चलते हैं इस ट्रायंगल में ABE में, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE, AB देख रहे हैं ना, ये यहां पे परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हम लोग क्या tan लगा सकते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपान BE। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, लिखेंगे √3 इक्वल टू AB हमारा कितना है h, और B कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, h इक्वल टू आ जाएगा √3x। इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहां से हमको h मिल गया √3 इंटू एक्स। अब आते हैं इस दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CDE। तो चलिए मैं यहां कर देता हूं, इन ट्रायंगल CDE में देखते हैं, यहां परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो लिखेंगे tan 30 लगाइए, tan 30 डिग्री इक्वल टू CD अपान DE। तो tan 30 की वैल्यू होती है √1 अपान √3, और CD कितना है, h दिया है, और d है 80 माइनस x, d कितना है, 80 माइनस x। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 80 माइनस x इक्वल टू √3h। देखिए यहां से मैं या तो x की वैल्यू यहां रख दूं या h की वैल्यू, अगर मैं h की वैल्यू रख दूं तो x में एक क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो h की जगह मैं रख दूंगा √3x, तो यहां पे मैं रख दूंगा 80 माइनस x इक्वल टू √3 इंटू h की जगह रख दूंगा √3h, इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा 3h, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x, ये x हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, x है। तो इनका मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 3x। अब इस x को उधर लेके जाएंगे तो बनेगा ये 4x इक्वल टू 80। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, 20। x मिल गया 20, ये कि x क्या है, b से डिस्टेंस है ना। अब यही वैल्यू मैं रख दूंगा यहां पे, तो लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन x मिल गया हमको। अब h निकाल लेते, यही वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, h मिल जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू 20, मतलब कितना आ गया, 20√3। तो हमसे पूछा है कि पोल की हाइट क्या होगी, तो लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ पोल कितना आ जाएगा, 20√3 मीटर। पोल की हाइट मिल गई 20√3 मीटर। अब पूछा है कि
ये जो पॉइंट ई है वो बी से कितना दूरी पे है और डी से कितना दूरी पे है ना, तो लिख दें कैसे, डिस्टेंस ऑफ ई फ्रॉम बी। तो बी से कितना दूरी पे है, एक्स दिया है, एक्स की दूरी कितना है 20 मीटर, ठीक हो जाएगा 20 मीटर। और डिस्टेंस ई फ्रॉम डी, डी से निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 80 माइनस 20 60 मीटर। तो एक पोल से ये 60 मीटर की दूरी पे है और दूसरे पोल से 20 मीटर की दूरी पे है। तो हमसे यही पूछ रहा था कि पोल की हाइट बताइए, तो पोल की हाइट निकाल दी हम लोग, कितना आया 20√3 पोल की हाइट हो गई। और कह रहे हैं कि जो पॉइंट है वो बी से कितना दूरी पे है और डी से, तो बी से कितना दूरी पे एक्स माने थे, तो बी से 20 मीटर दूरी पे है और डी से 60 मीटर दूरी पे है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बचे हैं इसमें टोटल और 5 क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो 5 क्वेश्चन बचे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।